नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नवाबों का शहर यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो यहाँ पे जानते हैं, डबल इंजन के 8 साल पूरे हो गए हैं। तो जानते हैं क्या है लखनऊ का और यूपी का हाल। डबल इंजन के 8 साल, क्या है यूपी का हाल। तो यहाँ पे हमारे साथ दो युवा भाई मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे क्या है यूपी का हाल। नमस्कार भाई। नमस्कार। भाई, डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। क्या है यूपी में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट। 8 साल हो गए हैं। काम तो इनके बहुत बढ़िया हैं। पहले मैं शिक्षा पे जाता हूँ। शिक्षा पे जब शुरुआत में अपनी मोदी जी की सरकार बनी थी, तो कुछ इन्होंने निर्णय लिए थे जो कि काफी नवयुवक के लिए काफी खराब थे। पहला ये था कि उन्होंने रेलवे विभाग में जो ये आईटीआई से भर्ती चलती थी, उसको इन्होंने रद्द कर दिया गया था। उसमें काफी कम से कम 2 लाख युवा थे जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करके डायरेक्ट 6 महीने की ट्रेनिंग पे अपना हो जाते थे। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद ये निष्कासित कर दिया गया इसको। उसके बाद उन्होंने एक परसेंटेज निकाला कि 20% दिया जाएगा अप्रेंटिस वालों को। उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं है इनकी। उस पर कि अब आप रेलवे की पूरा पेपर दीजिए, अप्रेंटिस किए हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये है। और रही बात यहाँ योगी जी की अभी की सरकार में, तो बहुत बढ़िया है। योगी जी अपनी कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। तो यूपी की कानून व्यवस्था कैसी है। बहुत बढ़िया है। आप देख ही चुके होंगे, मलियाबाद में कांड हुआ है, 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान आपके सामने है, सीधा इनकाउंटर हुआ है। गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। लोग डरते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप। गुंडा राज खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार तो है लेकिन अब इसको भी और खत्म नहीं अगर कर कोई रहे। गुंडागर्दी करता है तो उसका इलाज तुरंत किया जाता है, ये कहना है आपका। हाँ, तुरंत होता है योगी जी की सरकार में। और जो ये माफिया राज चलता था यूपी में कुछ दशकों पहले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यूपी में अभी माफिया राज है, खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है। खत्म हो गया है, लोग खुद डरते हैं। जो माफिया हैं उनके दिल में दहशत ऑलरेडी भरी पड़ी है कि अगर हम कुछ करते हैं तो 2-3 दिन में मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। इतनी तो दहशत हमारे योगी जी ने भर दी है गुंडा राज। इनकाउंटर वाली नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत इनकाउंटर नीति सही है या गलत है। सही है, बहुत इससे बढ़िया है। अपराध कम होगा। इससे अपराध कम होगा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो बरी हो जाता था। इससे लिए है कि आप सीधा गलत काम किया, सीधा इनकाउंटर। इससे मैं बहुत खुश हूँ। एक और नीति अपनाई थी योगी जी ने, बुलडोजर नीति, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नियम लागू कर दिए हैं। उस पर कार्रवाई वैसे ही नहीं हो सकती जैसे पहले हो रही थी। तो बुलडोजर नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो बुलडोजर चलते थे उससे माफियाओं में जो डर था वो कहीं ना कहीं अब कम होता नजर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र है बछरावा, वहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी जमीनें थी कि जो जबरदस्ती हड़पी गई थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वो जमीन जबरदस्ती बेची जा रही है, कि जो कब्जा की गई थी वो जबरदस्ती उनको दहशत से वो बेच दी जा रही है, कि कल का हमारे ऊपर बुलडोजर न चल जाए हमारे घर के ऊपर, इसीलिए वो जमीन बेची जा रही है। तो ये बुलडोजर नीति जो योगी जी की थी वो लागू रहनी चाहिए आपका। बिल्कुल, ये लागू रहनी चाहिए। एक अखिलेश जी बेरोजगारी को लेकर को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। वो हर चुनाव में बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा रहता है। तो जो युवाओं की ब्रिगेड तैयार हो रही है सरकारी नौकरियों के लिए, और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के युवा है जो बेरोजगार हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। इसी महीने कम से कम 2 लाख से ज्यादा भर्ती निकाली है। 2 लाख से ज्यादा जो है भर्तियां हो गई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी अभी बहुत से ज्यादा 10 तारीख से उन्होंने निकाला है रिजल्ट। और हर एक आदमी पढ़ाई करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तो वो भले कह सकते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, नहीं, बेरोजगारी के लिए वैकेंसी सरकारी निकल भी रही हैं। उनके और लिए भी 5 लाख का लोन सरकार दे रही है ना। बेरोजगारों के लिए पहले लोन एक दे लाख रही का, अब है, 5 लाख लोन दे रही है। खुद का बिजनेस करे युवा, खुद का बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल करे। तो जो योगी सरकार लोन दे रही है उस पे कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आना चाहिए, और लघु उद्योग हाँ। जो है उनको चालू करना चाहिए, न कि हर युवा को। बिल्कुल ऐसा मानना है, क्योंकि हर आदमी नौकरी नहीं पा सकता है। मैं
तो उसके लिए मैं छोड़ के, क्योंकि मैं भी रेलवे की तैयारी करता था, मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने जाना कि मैं नहीं पा पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह सकता मैं बेरोजगार हूँ। और रही बात बेरोजगारी, लगभग अगर मेरे नजरियों में मुझसे कोई नौकरी मांगता है तो मैं 10 से 15 लड़कों की नौकरी लगवा सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर रहेगी और 10 से 15 हजार सकते हैं वो। आप कोचिंग देख ही रहे हैं कितनी जॉब चलता है। मेरा छोटा भाई खुद नौकरी की तैयारी कर रहा है, 5 साल हो गए लेकिन नौकरी नहीं पाया। तो मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां मेरे भाई के अंदर ही है कि जो वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्री पेपर उसका निकल रहा है, मीन्स नहीं निकल पा रहा है, तो उससे मैं ये सरकार के ऊपर दोष नहीं दूंगा। एक तो दोस्तों, कृष्णा नगर में कुछ और युवाओं से जानते हैं क्या है उनकी पुकार। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। भाई, डबल इंजन के यूपी में 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या है यूपी का हाल? सर देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है कि यूपी का पहले से बहुत बढ़िया हाल चाल है और कानून व्यवस्था में बहुत सारी बदलाव हुए हैं। जो पहले यहाँ पे होता था यूपी में, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छे से सरकार चल रही है, अच्छे से कानून व्यवस्था चल रही है और हमारा यही कहना है कि ये सरकार हमेशा ऐसे ही चलती रहे डबल इंजन की। और बस यही। अखिलेश जी आरोप लगाते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो क्या लगता है कि सरकारी नौकरियों की कमी है या नौकरियां मिल रही हैं? देखिए सर, ये राजनीति है, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो ये तो काम है देखो एक दूसरे का। तो आपका मानना है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, जो गुंडा माफिया थे उनका खात्मा हुआ है। अच्छा, एक नीति अपनाती है योगी सरकार, वो है इनकाउंटर नीति, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गुंडा माफिया हैं, दंगा करते हैं, काबू नहीं आते हैं, तो उनके लिए सही है। हाँ, मुझे लगता है जैसा कि इससे जो है और जो ये घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उन पे बहुत काबू है। जो इनकाउंटर नीति है उसमें कहीं ना कहीं गुंडे माफिया भाग नहीं पाते हैं और तुरंत इनकाउंटर उनका हो जाता है, और या तो वो जेल के पीछे होते हैं या तो फिर उनका इनकाउंटर करके खात्मा कर दिया जाता है। देखिए, अगर इनकाउंटर से बचना है तो अपनी वो माफियागिरी गुंडागर्दी छोड़ के अच्छे इंसान बने। इनकाउंटर नहीं होगा, अपने आप को जाके थाने जेल जो भी हो उनके नजदीक वहां पे अपने आप को सरेंडर करें। तो जो बुलडोजर नीति है, बुलडोजर नीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं कहूँगा जो भी भाजपा की रणनीति और नीति है, मैं उसके पक्ष में हूँ। वो जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम लागू कर दिए बुलडोजर नीति पे, उसके बाद में क्या लगता है जो माफियाओं का हौसला है वो पस्त होने की बजाय और बढ़ रहा है? अब न्यायपालिका है, वो जो भी फैसला लेगी वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही लेगी, तो उस पे कार्य भी होना चाहिए जी। तो ये जो नियम लागू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी ठीक है आपका मानना है? और जो इनकाउंटर नीति है या बुलडोजर नीति है वो भी ठीक है? हाँ, दोनों लक्षण ठीक है। Yes, sir। धन्यवाद भाई। पिछले 8 वर्षों से योगी सरकार है, कैसे काम काज चल रहे हैं योगी सरकार के? ये मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी सरकार है और 8 साल में बहुत अच्छा ही विकास हुआ है और लखनऊ का भी, हमारे यूपी का भी। और बीजेपी सरकार जो है अच्छे काम भी कर रही है और अपराधियों का सजा देना, जैसे आपने अभी बोला कि इनकाउंटर नीति चलाई, तो इनकाउंटर नीति भी एक अच्छी नीति है। जैसे कि अब किसी अपराधी को सजा नहीं हो, किसी को काबू करने के लिए उस पे नियंत्रण करना या रूल बनाना, डर होना जरूरी है। डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो आप कैसे नियंत्रित रहेंगे। और अभी यूपी में आपने देखा कि कई सारे ऐसे अपराध हुए हैं दर्दनाक, जैसे कई सारे अभी आप वो सीमेंट में भर के वो ये सब सारी चीजें, ड्रम वाला जो हाँ, कांड ड्रम हुआ। वाला कांड हुआ है। तो इनको सबको नियंत्रण करने के लिए इनकाउंटर है। अभी बिहार उधर वो जो दंगा हो गया था मुस्लिम और उसका, जिसमें इनकाउंटर करवाया था नेपाल बॉर्डर पे जाके, तो ये तो करना जरूरी था। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छी नीति है और अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इनकाउंट जो मर्डर करते हैं लोग, जो माफियागिरी करते हैं, जो लोगों को सताते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति और इनकाउंटर नीति को लेकर डर होना चाहिए, ऐसा मानना है आपका? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर डर नहीं होगा आदमी के इंसान में, एक किसी ने ये बात कही है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है।
अगर अनुशासन आप में नहीं होगा तो ये देश कैसे महान बनेगा। ये तो अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम और नीति का उपयोग करना रहता है, तो वही सरकार भी कर रही है, तो इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 27 में आने वाले चुनाव में क्या लगता है, योगी जी हैट्रिक लगाएंगे या वापसी करेंगे अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मिश्रा हूँ, मेरा नाम सोमेंद्र मिश्रा है, तो मैं तो बीजेपी से हूँ और मैं यही चाहूंगा कि बीजेपी ही रहे, योगी ही रहे, मोदी ही रहे 27 में भी। तो ये थी लखनऊ में युवाओं की पुकार। बने रहिए द रियल इंडिया के साथ, मिलेंगे किसी और जगह से युवाओं के साथ। धन्यवाद।